जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का आधारशिला क्लासेज पर स्वागत है। आज आप लोग को 12th क्लास का मैट्रिक्स का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्गाभियुह का सखंडज। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस प्रकार से उसको निकाला जाता है वो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट सहखंडज किस तरीका से हम लोग प्राप्त करें। तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं। देखिए कह क्या रहा है इसमें, ध्यान से इस चीज़ को हम लोग को देखना है कि कह रहा है कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है जिसके एलिमेंट्स दिया गया है ए आई जे। अब उसके बाद देखेंगे इसमें कह क्या रहा है कि माना कि बी कोई मैट्रिक्स है और बी जो मैट्रिक्स है यही मैट्रिक्स का क्या लिया गया है, अवयव ए आई जे का सखंडज है। ये जो इस मैट्रिक्स का सखंडज बी निकाला गया है। उसके बाद कह रहा है कि अवयव बी का परिवर्त, ये बी है इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो अवयव ए का सहखंडज कहलाता है। कैसे, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले कोई मैट्रिक्स दिया गया है और इसका कह रहा है कि एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना है कि कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर के माध्यम से ही किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकाल सकते हैं और उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए अगर एक एग्जाम्पल हम लें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब 2 रो 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स लेंगे, 2 रो है 2 कॉलम है, एक एग्जांपल। अब इसको अगर हमको 2 4 -2 और 3 ये 2 मैट्रिक्स है। अब ये एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर बोर्ड पर देख लेंगे सभी लोग। अब ये जो हमको स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसको एक ट्रिक बेस्ड भी देखते हैं कि इसको मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। तो एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या कीजिए कि एडजॉइंट अगर ऐसे हमको निकालना है एडजॉइंट ए, तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल इसको कहते हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल को क्या करना है, पोजीशन को चेंज कर देना है। क्या करना है, पोजीशन को चेंज कर देना है। और सेकेंडरी जो डायगोनल है, द्वितीय जो विकर्ण है, उसका एलिमेंट्स का साइन चेंज कर देना है। किस तरीका से, देखिए इसका पोजीशन को चेंज कर रहे हैं बच्चे लोग। तो पोजीशन का चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। पोजीशन चेंज कर दिए। अब पोजीशन चेंज कर दिए और जो द्वितीयक विकर्ण है, द्वितीय विकर्ण को क्या करना है, हम लोग को इसका साइन चेंज करना है, चिन्ह चेंज कर देना है। तो यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, +2 होगा। और यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पर हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -4। ये इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या निकाल लिए, एडजॉइंट निकाल लिए। अब कहेगा कि सर इसको ट्रिक के द्वारा है बनाया गया, अब इसको अगर हम लोग को सब्जेक्टिव बनाना रहे तो सब्जेक्टिव इसको कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव देख लिए, एक बार और रिपीट करते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का ही ट्रिक्स है केवल। अगर ऑब्जेक्टिव अगर हम बना रहे हैं तो 2 ऑर्डर का क्या है कि मुख्य विकर्ण है, इसके एलिमेंट्स का पोजीशन चेंज कर दीजिए। यहाँ वाला वहाँ चल जाएगा, वहाँ वाला यहाँ आएगा। और द्वितीय विकर्ण है, द्वितीय विकर्ण का क्या चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है। तो हमको साइन चेंज कर दिए, ये हमारा एडजॉइंट आ गया। अब आगे देख लेते हैं, इसी चीज़ को हमको सब्जेक्टिव टाइप बनाना है तो कैसे इसको बनाया जाए। देखिए यहाँ पर अगर ये एक मैट्रिक्स दिया गया है, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 है 4 है -2 है 3 है, इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग को साइन देख लेंगे। देखिए इसका साइन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है कितना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रफ में लिख देते हैं 11 12 21 22। देखिए
तो अगर इस दोनों को जोड़ेंगे, आई और जे दोनों को जोड़ेंगे तो सम आएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस, और 1 और 2 3, तो क्या हो जाएगा माइनस, 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 है ना, तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग को देखना है। अब जो है यहाँ पर इस चीज़ को साइन को अगर हम लोग देख लिए तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको निकालना है। जैसे अगर अब हमको कहेगा कोफैक्टर निकालना रहता है तो कोफैक्टर इसका निकालना है, इसका कोफैक्टर कितना हो जाएगा। तो इस पोजीशन को हम लोग जानेंगे कि कैमा कॉलम है तो पहला रो पहला कॉलम तो छिपाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे, कितना आया 3, और 3 का चिन्ह क्या है प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए बी, क्या मान लीजिए बी मान लेते हैं। यहाँ पर कितना होगा 3। अब इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकाल दीजिए, इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर, तो कैमा रो है पहला रो दूसरा कॉलम को छिपाएंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम के छिपाएंगे, कितना आया -2, और इसका चिन्ह क्या होता है, चिन्ह देखिए ये तो हमको वैल्यू आया ना, तो इसका चिन्ह क्या होता है माइनस, तो माइनस, अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ तो ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह क्या हो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं इस जगह के निकालते हैं, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो छिपाएंगे और पहला कॉलम छिपाएंगे, कितना आएगा 4, और 4 का चिन्ह क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे लोग माइनस हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, इस जगह के निकालना है, तो इस है दिया हुआ दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम छिपाएंगे, कितना आएगा 2, और 2 का चिन्ह क्या होता है प्लस। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे ट्रांसपोज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रहा था कि हमको क्या कर देना है बी का परिवर्त, बी को परिवर्त कर देना है ट्रांसपोज, तो हमको निकालेंगे एडजॉइंट ए बराबर, देखिए एडजॉइंट ए क्या करता है का कार्य निकालना है परिवर्त कर देना है, तो बी को परिवर्त कर दीजिए, तो यानी कि एडजॉइंट ए बराबर कितना हो जाएगा ट्रांसपोज बी, तो ट्रांसपोज बी, बी के जगह पर क्या लिखेंगे इसका ट्रांसपोज कीजिए 3 2, और यहाँ पर क्या होगा -4 और 2 हो गया ना। ये देखिए तो दोनों सेम है, सेम है ना। एक बार और इसको देख लेते हैं, तो ये हमारा हो गया लॉन्ग विधि, क्या हो गया लॉन्ग विधि हो गया 2 ऑर्डर का, है ना। अब 2 रो 2 कॉलम का अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको ऐसे बनाएंगे, और ये हो गया ट्रिक्स से। अगर कोई एक और क्वेश्चन ले लिया जाए बच्चे लोग, तो क्या होगा, ये कोई मैट्रिक्स दिया गया है -1 2 है 3 है -4 है, इसका ट्रिक्स वाइज कह रहा है कि एडजॉइंट निकाला जाए, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग तो सीख लिए एडजॉइंट है, तो इसका मुख्य विकर्ण प्रिंसिपल है ना डायगोनल है, इसका पोजीशन को चेंज कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा -4 और ये होगा -1, और इसका साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हमारा एडजॉइंट निकल गया। ये हमारा लॉन्ग विधि से हमारा शॉर्ट विधि से दोनों हम लोग सीख लिए, इसको नोट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग चलिए यहाँ पर बोर्ड पर देखेंगे बच्चे लोग। अब 3 रो 3 कॉलम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए हैं, 3 रो 3 कॉलम के स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए हैं, इसका क्या निकालना है एडजॉइंट निकालना है। तो इसका एडजॉइंट निकालना है तो सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और इसको फिर ट्रांसपोज कर देंगे इस मैट्रिक्स का, ये एडजॉइंट कहलाएगा। तो इसको देखेंगे 3 रो 3 कॉलम का है, ऑल एलिमेंट्स का देखिए, तो पोजीशन के लिए साइन देखिए तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होगा। अब यहाँ पर देखा जाए इसके लिए लेंगे, तो इसके लिए लेंगे पहला रो पहला कॉलम छिपाएंगे, तो पहला रो पहला कॉलम छिपाएंगे तो क्या बच गया, यानी इसको गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, और 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ, तो प्लस है ये है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब है
पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम को छिपाएंगे तो कितना हो जाएगा 0 0, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो 0 ही रहेगा। इसको अब देख लेते हैं, पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम छिपाएंगे तो कितना हो गया, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 1, यहाँ बीच में तो माइनस रहेगा ना, तब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस भी तो पहले से है, और यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस है कि माइनस है, माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा -1 हो जाएगा। आप देख लेते हैं यहाँ, तो इसका चिन्ह क्या है, देखिए इसको पहले करिए, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा इसमें 0 और इसमें कितना हो जाएगा 3, तो 0 - 3 कितना होगा -3, और यहाँ पर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, +3। उसके बाद देखिए इस जगह के लिए, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसमें करेंगे 0, इसमें करेंगे 3, तो 0 - 3 बराबर कितना -3, और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर, तो यह दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 और -2 कितना हो जाएगा -1, और इसका चिन्ह का माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। आगे चलते हैं इस जगह के, तीसरा रो पहला कॉलम, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 -1 में 3 से 3, तो -3, और यहाँ पर प्लस है ये है तो प्लस माइनस माइनस। इस जगह के लिए देखते हैं, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो 0 में माइनस है यानी कि 0 ही रहेगा ये। आगे चलते हैं, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम में हो जाएगा 1 में 1 से करेंगे 1 और ये हो जाएगा 0, तो 1 - 0 बराबर 1, और यहाँ पर चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है प्लस, एक बार, और यहाँ पर ऐसे हम लोग कर रहे हैं ना, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, तो 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ना रहेगा, और इसका यहाँ पर का चिन्ह क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को करना क्या है बच्चे लोग, देखिए यहाँ पर अब हमको लिखना है एडजॉइंट A बराबर क्या हो जाएगा ट्रांसपोज B, ट्रांसपोज B, तो B का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 -1, इसको सीधा करेंगे 3 -3 1, इसको सीधा करेंगे -3 0 1। इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स A का यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉइंट हमको प्राप्त हो गया, निकल गया ना, इसको ट्रिक से नहीं, इसको जो है लॉन्ग विधि से ही निकाला जाए, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम के स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रिक से निकाला जाएगा, 3 रो 3 कॉलम का इस तरीका से हम लोग निकालेंगे। तो एक आप लोग बना लेंगे, एक दे देते हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स, 1 है 2 3 2 0 1 1 1 0। इस मैट्रिक्स का क्या करना है, एडजॉइंट प्राप्त कर लेना है। ओके।